सो सिंपल टिप्स कि किसी को भी अपनी urges कंट्रोल करनी है, इजी और इज फर्स्ट इज पहले तुम एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो तो तुम्हारी जो एनर्जी है वहाँ रिलीज होने लग जाएगी। बिल्कुल। दैट्स हाई क्वालिटी वैल्यू। ये बात इतनी ज्यादा सच है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुमने भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना ही होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी भी भाई सेम ही है, वो भी एक एनर्जी है ना, उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तुम्हें एक बारी अपने दिमाग में ये बात बैठानी पड़ेगी, जो तुम्हारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी है ना, वो भाई तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो बस एक फॉर्म में है, तुम उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ये सेक्सुअल एनर्जी है ना, तुम इसको किसी अच्छी प्रोडक्टिव चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी क्या होता है, तुम्हारे अंदर एनर्जीज आती है और तुम इस एनर्जी को भाई यूज नहीं करते, तुम इतना बड़ा चुतियाप्पा कर रहे हो ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये एनर्जी को भाई कन्वर्ट करो अच्छी चीजों में, प्रोडक्टिव चीजों में। दिस विल फकिंग चेंज योर लाइफ। इसलिए मैं अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बार बार ही कहता हूँ कि भाई जिम जाओ, जिम जाओ, जिम जाओ। जब तुम खाली बैठोगे तो तुम ये सारी बेकार की चीजें करोगे, लेकिन तुम जब जिम जाओगे ना, तो तुम्हारी भाई ये जो एनर्जी है ना, ये दूसरी जगह कन्वर्ट होगी। जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि भाई तुम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। या तो भाई इसको अच्छी चीजों में यूज कर लो, या तो जिंदगी भर हिलाते रह जाओ और अपनी लाइफ बर्बाद कर दो। और यही टॉप एथलीट्स भी फॉलो करते हैं। तुमने माइक टाइसन की वीडियो देखी होगी, तुमने भाई बहुत सारे एथलीट्स को देखा होगा, वो सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस करते हैं, वो इजैकुलेट नहीं करते। क्योंकि भाई ये एनर्जी इतनी पावरफुल है ना, अगर तुमने इसको यूज कर लिया ना, तो तुम अपनी लाइफ में डोमिनेट कर दोगे हर फील्ड में भाई, किसी भी फील्ड में। एज अ मैन लाइफ इज अ रेस, और इस रेस के बिल्कुल एंड पॉइंट पे वो सारे रिवॉर्ड्स है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें फेम चाहिए, जो तुम्हें पैसा चाहिए, जो तुम्हें लड़कियां चाहिए, लड़कियों से अट्रैक्शन चाहिए, जो तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, वो सारी के सारे इस रेस के एंड पॉइंट पे है। और जो जितना तेज भागेगा ना इस रेस में, उतने ज्यादा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारे एज ग्रुप के लड़के हैं, कितने परसेंट ऑफ द लोग अपनी ये सेक्सुअल एनर्जी को इस रेस में पूरे फोकस के साथ भागने में यूज कर रहे होंगे? कोई भी नहीं। हजारों 10,000 में से कोई एक आध कर रहा होगा। और अगर तुम ये कर लेते हो ना, तो तुम भाई फाड़ के रख दोगे इस रेस में। तुम बस फर्स्ट पोजीशन में ही आओगे हर बारी, हर फील्ड में डोमिनेट कर दोगे। सेकंड इज तुम्हारा मीडिया कंजम्पशन है वो बेटर कर दो। हाँ। तुम मीडिया कंजम्पशन अपना सेक्सुअलाइज कंटेंट मत करो, Yes. बी इट पॉर्न, बी इट So any form of- start skipping Instagram posts and slowly you will start getting better content. और भाई ये एडवाइस भी बहुत ही ज्यादा भाई हेल्पफुल है। बहुत ही मुश्किल होगा, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ भाई। तुम कोई साधु संत तो नहीं हो कि तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल है, ऑब्वियसली नहीं भाई। अगर तुम ये सारा बेकार का गंद देखोगे ना, तो तुम्हारा मन करेगा भाई। लेट मी टेल यू द रियल ट्रूथ, मैंने नवंबर स्टार्टिंग से या अक्टूबर एंड से ही ना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। और मैंने देखा मेरी अर्जिस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि एक रियलिटी है, तुम भाई ये पूरा गंद सेक्सुअल कंटेंट देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, तो तुम्हारा मन तो ऑब्वियसली करेगा ही भाई। और दूसरी तरफ है, तुम ये सेक्सुअल कंटेंट नहीं देख रहे हो, अर्ज फिर भी तुम्हारे अंदर आएगी, फिर भी तुम्हारा मन करेगा पॉर्न देख लेता हूँ, मास्टरबेट कर लेता हूँ, लेकिन अर्ज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर ये बंदा जो पूरे दिन देख रहा है ना ये बेकार का गंद इंस्टाग्राम पे, तो अगर इसके दिमाग में 25 बार ही आ रहा है कि भाई पॉर्न देख लेता हूँ, हिला लेता हूँ, तो ये जो दूसरा बंदा है जिसने इंस्टाग्राम भाई डिलीट कर रखा है, और मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हवा हवा में, ये तुम भी इमेजिन कर सकते हो, और मैंने खुद ने करके देखा है भाई। मेरा चैनल का मकसद ही यही है, पहले भाई मैं चीज़ों को करता हूँ और उसके रिजल्ट तुम तक कन्वे करता हूँ, और तुम्हें बेस्ट एडवाइस देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरी सबसे ज़्यादा मदद करती है। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने में मेरी जो अर्जिस थी ना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ये बंदे के तो भाई 25 अर्जिस आ रही है दिन में, इस बंदे में लिटरली 5 अर्जिस आ रही है। तो देख रहे हो, इस बंदे के लिए 5 गुना ज्यादा इजी हो चुका है ये एडिक्शन को बीट करना। क्विटिंग दिस एडिक्शन इज ऑसम। और भाई मैं भी तुम्हारे लिए, और भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है भाई। मेरी लिटरली लाइफ चेंज हो गई, मैं तुम्हें बताता हूँ अब रियल रिजल्ट जो मैंने अचीव करे हैं। आई वॉज अ फकिंग नर्वस, एंड भाई सोशल एंजाइटी थी मेरे को, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। स्कूल टाइम में कोविड के बाद हमारे स्कूल खुले थे ना, तो सबने एक दूसरे को देख के ऐसे सर्कल बना लिया था, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है सबको। और मेरे भी दोस्त थे, लेकिन उस सर्कल में सबसे दूर मैं खड़ा था। और इनफैक्ट मेरे को मेरा दोस्त भी कहता भाई तू आके बात क्यों नहीं करता। ऐसा नहीं था भाई, मेरे को बात नहीं करनी थी, मेरे को भी बात करनी थी, मैं भी बहुत लोनली फील कर रहा था उस टाइम, बट मैं किसी से बात ही नहीं कर पाया। उस टाइम मेरा एक बंदी पे क्रश था, और मैं कभी उससे बात ही नहीं कर पाया, और वो किसी और बंदे को डेट करने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा अगली दिखता था, फैट दिखता था, बहुत ही बेकार था भाई, मेरी लाइफ बहुत ही बेकार चल रही थी। और भाई माइल्ड डिप्रेशन था मेरे को, क्योंकि मेरी लाइफ ही अच्छी नहीं थी भाई। मैं देखता था सबके पास गर्लफ्रेंड है, सबकी सोशल लाइफ अच्छी है, सब अच्छे ठीक ठाक दिख रहे हैं, मैं ही क्यों, सब चीज़ मेरे साथ ही बेकार हो रखी है।
और ये एडिक्शन को क्विट करने के बाद लाइक लिटरली अब मैं बोलूँगा ना तो तुम्हें लगेगा एग्ज़ैजरेट कर रहा है, बट मैं तुम्हें लिटरली रियलिटी बताता हूँ। 4 महीने में 8 नई लड़कियों के साथ मैं डेट में गया। मैं ये नहीं कह रहा मैं भाई बहुत ही बोस्ट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। बट भाई एक ऐसा बंदा जिसकी लाइफ़ में एक लड़की नहीं थी और अब इतनी अबंडेंस है, तो तुम भाई समझ सकते हो ये मैजिकल चीज़ है भाई। और वो क्रश वाली बात, जिस बंदे पे मेरा क्रश था वो किसी और को डेट करने लग गई थी। मैं उसके साथ लाइक लिटरली एडिक्शन पे काम करने के लाइक लिटरली 1 डेढ़ साल के अंदर ही उस बंदे के साथ डेट पे गया था। तो तुम सोच सकते हो भाई ये तुम्हारी भी स्टोरी हो सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, नहीं भाई मैं अभी भी थोड़ा बहुत फैट हूँ, ठीक है? मेरे फ्रैक्चर हो गया था पैर में, तो मैंने भाई जिम-विम बहुत ही सभी छूट गया था। मैं अभी भी उतना बेटर नहीं दिख रहा जितना मैं दिख सकता हूँ, बट आई डू लुक गुड। मेरे को पता है भाई लिटरली लड़कियाँ लड़कियाँ खुद कहती हैं, ठीक है? रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो। और ये तुम्हारी रियलिटी भी हो सकती है। बस ये एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट करो और मेरी दी गई एडवाइस पे इम्प्लीमेंट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जस्ट इमेजिन मेरा भाई पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर तुम्हें भाई जेन्युइनली मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो तुम एक बारी मेरा पेड कोर्स को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।